नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त मैं मनिया विधायक के पास मौजूद हूँ, आदरणीय नारायण प्रजापति जी। अभी यहाँ इनके यहाँ सभा लगी है, जनता दरबार चालू है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। यश न्यूज चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और सादर जय श्री राम। जी। बिल्कुल। मंजवा विधायक साहब, एक ये मंजवा में जो हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल है, तो सुनने में आया, आप देखिए मैं देखने नहीं गया हूँ, रात की बात है तो मैं वहां गया नहीं हूँ। वहां के लोग बताए कि वहां ताला बंद था। तो विधायक जी को मैंने कॉल किया तो विधायक जी ने सीधे बोल दिया कि आप वहां चले जाइए रीवा। देखिए, कल एक फोन आया था और कोई केस था और उन्होंने मुझको ये जानकारी दी। मैंने डॉक्टर को निर्देशित भी किया और फिर मैंने संबंधित जो मरीज थे तो मैंने ये कहा कि यदि आपको कोई दिक्कत या तकलीफ जा रही है तो मैं यहाँ पर संजय गांधी में जो अधीक्षक महोदय जी हैं उनसे मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि सीरियस केस है। तो मनगामा में वो यदि सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है रात्रिकालीन, तो आप संजय गांधी आइए और माननीय राजेश शुक्ला जी के निर्देशन में और उनके विभाग के तहत यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि छोटी अस्पताल में वो सुविधाएं नहीं प्राप्त होती है ऐसे क्रिटिकल केसेस के लिए। तो बिल्कुल मैंने उनको बोला था कि आप संजय गांधी में आ जाइए, क्योंकि रात में लगभग 11 या 12 के आसपास का टाइम था। बिल्कुल, एम्बुलेंस भी सेवा है तो आप आ हाँ सकते हैं। बिल्कुल, ये आप ये मैंने कहा था और मैंने यहाँ पर डॉक्टर से संबंधित डॉक्टर साहब से मैंने बात भी कर ली थी कि अगर कोई ऐसा केस आएगा तो आपको तुरंत एडमिट करना है, क्योंकि सीरियस केसेस अच्छा, कहीं भी है। मंजवा में डॉक्टर या स्टाफों की कमी महसूस होती है कि नहीं होती है डॉक्टर? भाई, डॉक्टर्स की कमी है। जब भी मैं जाता हूँ तो वहां पर क्या है कि जितने डॉक्टर्स उपलब्ध होने चाहिए, इस बाबत मैंने माननीय मंत्री जी से भी बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि डॉक्टर्स की प्रतिपूर्ति के लिए जो भी प्रक्रिया है वो पूर्ण की जा रही है। और फिलहाल अभी जब मैं जाता हूँ तो वहां पर एएनएम और जो डीएमओ सर है जो खगेव में बैठते हैं वो भी फुल टाइम सेवा यही मनगमा भी दे रहे हैं। और डॉक्टर वहां पर एमडी पटेल जी है वो भी वहां पर सेवारत रहते हैं। और जैसे डिलीवरी केस होती है तो वहाँ सोनोग्राफी, या तो मान लीजिए जैसे सोनोग्राफी हो गया और कुछ सारी जांचें हो गई, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है सर? नहीं, सोनोग्राफी की व्यवस्था संभवतः वहां पर नहीं है, इसलिए मैंने कहा वहां पर एक्सरे की व्यवस्था है। और कोई भी जब क्रिटिकल केस होता है तो वहां के डॉक्टर्स रेफर करते हैं संजय गांधी के लिए। और स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई केस अगर बिगड़ता है तो संजय गांधी हो गया, सुपर स्पेशलिटी हो गया, जो डॉक्टर्स की उपलब्धता है। यहाँ पर अगर कोई केस बिगड़ता है तो उस केस में अपने पास एयर टैक्सी, एयर एम्बुलेंस से हम लोग मरीजों को बाहर तक भी भेजने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये के तो द्वारा डिप्टी सीएम बाकायदा ये सेवा उपलब्ध है और कई मरीजों को इस प्रकार से बचाया गया है। 108 एम्बुलेंस मंजमा समय पर नहीं पहुंचती, तो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने का कोई प्लान बनाए हैं हाँ, सर? ये आपका विषय अच्छा है और आपने ये भी कहा कि आप स्वयं उस अस्पताल में नहीं गए थे, आपको भी किसी ने बताया है। अब ये विषय हमारे पास आपके माध्यम से आ गया है, तो ये जब अगला विधानसभा का सत्र आएगा तो जो एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए मैं अवश्य वहां पर सवाल लगाऊंगा, या तो उसके पहले ही संबंधित अधिकारी जो विभाग के हैं उनसे मैं पत्राचार करूंगा और ये संख्या बढ़वाने का मैं प्रयास करूंगा। मैं भी मानता हूं कि गाड़ियों की संख्या कम है। और यस न्यूज चैनल जो पत्रकारिता की जगत में बहुत ही बेहतरीन चैनल है। और जो शुभम तिवारी जी है ये भी बाकायदा जमीनी रिपोर्टिंग करते रहते हैं और मेरे जैसे जनप्रतिनिधि के लिए ये बहुत ही सहायक बात रहती है, क्योंकि मैं भी फील्ड का व्यक्ति हूँ और शुभम तिवारी जी भी फील्ड के व्यक्ति हैं। और जो भी पत्रकार बंधु हमें कहीं की भी कोई भी कमी जब बतलाते हैं, मुझे प्रसन्नता होती है कि वहां पर जो कमी है उसे दूर करने में मुझे और ज्यादा प्रयास लगाना है। जी, ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार ओवरब्रिज, मंजवा ओवरब्रिज में कुछ काम था, उसके विषय में बात किया था, तो वो काम 3 दिन में पूरा हुआ था, जो कि मैं जमीनी में हकीकत उतर के देखा हूँ। ये बात सत्यता है। धन्यवाद आपका और सभी जो चैनल के श्रोता हैं और जो अपने मंजवा विधानसभा के जनता को कुछ कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता जनार्दन को यही आग्रह करना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जो अभी कल परिणाम आया पश्चिम बंगाल का, पुडुचेरी का और आसाम का, ऐतिहासिक प्रचंड जीत जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुई और जिस प्रकार से कल परिणाम आया है, तो आने वाले दिनों में कोई भी भारत का कोना ऐसा नहीं बचेगा जहां पर भगवा का परचम ना लहराया जाए।
यही मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक ही विकल्प है, सिर्फ और सिर्फ है भारतीय जनता पार्टी। जी। तो हमारे साथ मौजूद थे आदरणीय नारायण प्रजापत, मंझवा विधायक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।